ऑडिटिंग के। तो पहला है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जांच होती है, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, ठीक है। और जैसा बताया यहाँ पे तो हमने क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर को लिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट कवर कर रहे थे हम लोग मेनली, जिसको ऑडिट बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली में जो ऑडिट होता है उसमें एक्सटर्नल मेनली इसी को ऑडिट बोला जाता है। जो ऑडिट है उसमें जो समझने वाले मतलब मेन जो हमको समझना है ऑडिट में, जो मेन ऑडिट होता है उसमें एक्सटर्नल ही ऑडिटर होते हैं, और इसी का रेलिवेंस मतलब ज़्यादा महत्व होता है जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर आके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं। नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा। वो पूरी तरह से निष्पक्ष जांच जब कोई बाहरी ऑडिटर आते हैं जो संस्थान के कर्मचारी नहीं है, संस्थान संबंधित नहीं है, वो जब ऑडिट आके करते हैं तो ही उसी को हम लोग मेन में ठीक ढंग से हम लोग ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, ठीक है। और अगर इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो इंटरनल ऑडिटर रहेंगे, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर तो एम्प्लॉई होती है, उसी संस्थान के एम्प्लॉई होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ठीक है। फिर ऑडिट करने के लिए ऑडिट प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए हम लोग अच्छे से प्लान करके ही करते हैं, उसी तरह ऑडिट का भी ऐसे ही नहीं है कि ऑडिट स्टार्ट हो जाता है, एक प्रॉपर प्लानिंग होता है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है। तो ये हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक्स में कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरह से किया जाता है ऑडिट प्लानिंग। फिर क्या है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये देखने के लिए होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट सही पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं, और जो ये प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो हमारा सही प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर वाउचिंग, वाउचिंग के बारे में हमारा डिटेल है बाद में, अभी के लिए समझते हैं वाउचिंग क्या होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक वाउचर, वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। मतलब जैसे बिल समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है। तो ट्रांजैक्शन का आधार क्या होता है, जर्नल हम लोग जानते हैं, जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं किससे, जो भी हमारे पास वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उस ट्रांजैक्शन का क्या प्रूफ है, प्रूफ के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो वाउचिंग क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का जो वाउचर है कि नहीं और वाउचर सही है कि नहीं, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन का वाउचर को देखा जाता है, तो बिल को देखा जाता है, मिलाया जाता है कि उसी के अनुरूप है कि नहीं, उसी फाइनेंशियल स्टेट ईयर का है कि नहीं, उसी ईयर से संबंधित होना चाहिए, सही से रेज किया होना चाहिए, सही अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे टॉपिक में। फिर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, ऑडिटर को बहुत सारा डिटेल का बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए होता है, और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, ताकि जो वो समझना चाह रहे हैं, ठीक है, और स्पष्ट हो सके उनको एक ट्रांजैक्शन। तो वो वहाँ के कर्मचारी या मैनेजमेंट से, ठीक है, ओनर से डिटेल लेते हैं जहाँ पे भी उनको लगता है कि डिटेल की ज़रूरत है, ठीक है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये हम बेसिक प्रिंसिपल्स जो ऑडिटर को फॉलो करने हैं, ठीक है, जो ऑडिट में फॉलो करने, जैसे होता है कि ऑब्जेक्टिविटी होता है कि सही ढंग से वो जांच करे ऑडिटर, इंटीग्रिटी रहे, मतलब ऑनेस्टली जांच करे, ठीक है। और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को बाहर नहीं बताना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सीक्रेट्स पे नहीं बताना है, एक और भी रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे बाद में। फिर कैरिड फॉर ए डेफिनेट पीरियड, तो डेफिनेट पीरियड का यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑडिट का एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने पीरियड के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको ख़त्म करना होता है ऑडिट को, ठीक है। और ऑडिट जब ख़त्म होता है तो लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनता है, ठीक है। ऑडिटर अपना राय देता है ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट एक जारी करता है कि उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है,
ठीक है कि नहीं या क्या कमियां पाई गई हैं वो उसमें जिक्र करते हैं उनका, ठीक है, तो उसमें राय देते हैं अपना। तो ये हो गया हमारा ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण विशेष थे। यहाँ पे आप हिंदी में भी पॉइंट्स देख सकते हैं इसका।